हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड एंड लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। ऐश्वर्या राय के बाद अब करीना कपूर ने क्यों बढ़ाई मधुर भंडारकर की मुश्किलें, रिवील करेंगे हम। शाहरुख एंड फैमिली ने ऐश अभी के डॉटर को क्या दिया खास नजराना, बताएंगे आपको। अपनी न्यू फिल्म को लेकर आ रही खबरों पर क्यों फूटा प्रोड्यूसर वाशु भगनानी का गुस्सा, दिखाएंगे आज। और एकता कपूर ने क्यों बनाई साउथ एक्ट्रेस सिल्क स्मिता पर फिल्म द डर्टी पिक्चर, बताएंगे खुद एकता। प्लैनेट बॉलीवुड की शुरुआत करते हैं करीना कपूर से। ऐश्वर्या राय के बाद अब करीना बन सकती है मधुर की फिल्म हीरोइन के लिए। प्रॉब्लम, करीना की वजह से फिर फंस सकती है फिल्म हीरोइन। क्या किया करीना ने मधुर के साथ, आप भी देखिए। मधुर भंडारकर एक बार फिर से फिल्म हीरोइन को लेकर टेंस हो गए हैं। पहले ऐश्वर्या की प्रेगनेंसी ने मधुर को परेशानी में डाल दिया और अब उनकी नई हीरोइन करीना ने भी कर दिया मधुर को डबल क्रॉस। करीना की अचानक आई शादी की खबर ने मधुर की रातों की नींद उड़ा दी है। जहां सबको सैफ और करीना की शादी का बेसब्री से इंतजार है, वहीं मधुर भंडारकर इस खबर से खुश नहीं है। जूम को खबर मिली है कि मधुर ने करीना से रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी वेडिंग डेट की अनाउंसमेंट के लिए हीरोइन की रिलीज तक रुक जाएं। लेकिन करीना ऐसा करने के मूड में नहीं दिख रही हैं। हाल ही में एक इवेंट में उन्होंने इशारों ही इशारों में अपनी शादी की खबर को कंफर्म कर दिया था। Well, obviously, both Saif and me are waiting for the release of Agent Vinod. So once that releases, we will announce a date. दरअसल सैफ करीना एजेंट विनोद की रिलीज के बाद फरवरी या मार्च में शादी करने जा रहे हैं। लेकिन मधुर भंडारकर सीम्स टू हैव सम प्रॉब्लम विद इट। एज हीरोइन है मधुर का ड्रीम प्रोजेक्ट एंड वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी न्यूज मूवी से फोकस हटा दे। साथ ही उन्हें इस बात की भी टेंशन है कि मैरिड करीना हीरोइन में अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिफिकेशन कर पाएंगी या नहीं, और फिल्म की शूटिंग को वो पूरा टाइम देंगी या नहीं। फिल्म से ऐश के आउट होने के बाद मधुर ने काफी सोचने के बाद करीना को साइन किया था। उनके लिए उन्होंने स्क्रिप्ट तक चेंज कर दी थी। No, I mean there is actually no reason. There were no dates for me to do accommodate this film because of the films I'm doing. I've always said that I'd love to work with Madhur. I mean it's like I think he's an amazing director. I think Page 3 and Fashion was spectacular. But at this particular time and this particular what the script that he wants to make is something that I'm not looking at doing, but I want to work with him. अब देखना ये है कि क्या मधुर एक बार फिर अपने लिए नई हीरोइन की तलाश करेंगे या फिर फिल्म को पूरा करने के लिए करीना के हनीमून के पूरा होने का वेट करेंगे। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। बच्चन परिवार की नई मेहमान यानी बेटी बी के चलते करीब आ गए हैं शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के दिल। हमें खबर मिली है कि शाहरुख और गौरी ने बेटी बी को दिया एक स्पेशल नजराना। क्या था वो नजराना, चलिए आपको दिखाते हैं। वैसे तो बच्चन परिवार में आई नन्ही परी का स्वागत काफी धूमधाम से बड़े ही ट्रेडिशनल अंदाज में हुआ। आम आदमी से लेकर बॉलीवुड स्टार्स ने अपने अपने अंदाज में बच्चन परिवार को बधाई दी। लेकिन बेटी बी को सबसे स्पेशल नजराना भेजा बादशाह खान ने। सुना है कि शाहरुख खान और उनकी वाइफ गौरी ने भी बच्चन परिवार की बेटी बी को गोल्ड कॉइन देकर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने ये गोल्ड कॉइन्स स्पेशली ऑर्डर देकर बनवाए ऐश अभी की बेटी के लिए। हम आपको बता दें कि शाहरुख ने बेटी बी के जन्म की खबर पर भी काफी खुशी जाहिर की थी। उन्होंने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा था कि How beautiful is this feeling? Allah bless you and Ash. Dying to come and see the three of you. Yay! Now you are really pa. Love you. उसके बाद शाहरुख ने ट्वीट किया था, Yippee! All love and health and happiness. This is mashallah absolutely beautiful. Bless you sir. This calls for a dance. पहले रावण ने शाहरुख और अमिताभ के बीच दूरियां कम कर दी थी और अब लगता है बेटी बी के चलते शहंशाह और बादशाह के दिल भी करीब आ जाएंगे। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। एक मैगजीन के कवर पेज पर वीना मलिक की न्यूड पिक्चर्स ने उन्हें एक बार फिर न्यूज में ला दिया है। लेकिन क्या वीना की ये न्यूड तस्वीरें असली हैं? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर वीना मलिक ने खुद बताया इन पिक्चर के पीछे का सच।
वीना मलिक की इन तस्वीरों का सच क्या है? एक मैगजीन के कवर पेज पर छपी पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक की ये न्यूड पिक्चर्स क्या फेक हैं? क्या इन तस्वीरों को मॉर्फिंग के जरिए बनाया गया है न्यूड? अगर वीना की माने तो ये न्यूड तस्वीरें उनकी हैं ही नहीं, उन्होंने ऐसा कोई फोटोशूट करवाया ही नहीं है। Of course that morphed and that is not the genuine pic. I mean anyone who sees that picture can easily tell that they morphed it. एक मैगजीन के कवर पेज पर वीना मलिक की ये तस्वीरें आजकल काफी चर्चे में हैं। इंटरनेट पर भी इन पिक्चर्स को काफी देखा जा रहा है, लेकिन वीना ने ऐसा फोटोशूट क्यों करवाया? ये जानने के लिए जब हम पहुंचे खुद वीना के पास तो कुछ दूसरा ही सच सामने आया। As far as people out there they know that that is a fake pic. That is all right, but yes, it did affect me a lot today. I was for some time I was like, I just went crazy and I was really shocked and I was just too upset. I could not control. But my friends and people around me, they really helped me out and they said, "Okay, you have a big day today and you have a beautiful day ahead. Let's not ruin it if somebody wanted it that way." अपनी इन न्यूड तस्वीरों को देखकर खुद वीना भी सख्ते में आ गईं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसने उनके साथ ये गंदा मजाक किया है। I do get upset. In the end, I mean, I do have emotions. If somebody will ever play with the things like that, that will definitely affect me. वीना के साथ आज जो हुआ कुछ ऐसा ही हुआ था सोनाक्षी सिन्हा और विद्या बालन के साथ। किसी ने इन दोनों एक्ट्रेसेस की तस्वीरों को भी किया था मॉर्फ और दोनों को बिकिनी में मैगजीन के कवर पेज पर पोस्ट कर दिया था, लेकिन वीना के साथ तो हद ही पार हो गई। उन्हें बिकिनी की बजाय दिखाया गया कम्प्लीटली न्यूड, जिससे वीना हो गई है काफी अपसेट। लेकिन जूम के जरिए उन्होंने इस तस्वीर का असली सच सबके सामने ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सिल्क स्मिता बनकर भले ही विद्या बालन ने हर किसी के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हो, लेकिन उनके उस बोल्ड अवतार को देखने के बाद क्या था उनके पेरेंट्स का रिएक्शन? चलिए खुद विद्या से सुन लेते हैं। विद्या बालन की फिल्म द डर्टी पिक्चर को मिला है काफी अच्छा रिस्पांस। अब ऐसे में इनका नंबर 1 की रेस में नाम जुड़ना तो लाजमी है, पर इस रेस से विद्या बालन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक इवेंट में जब हमने विद्या से ये सवाल किया तो आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। आई एम जस्ट हैप्पी वेयर आई एम। मुझे हर फिल्म में कुछ अलग करने का मौका मिल रहा है, अलग अलग लोगों की जिंदगियाँ जीने का मौका मिल रहा है। गेटिंग टू वर्क विद सम ऑफ द ग्रेट डायरेक्टर्स, fantastic actors, and more than anything else, enjoying audience appreciation. You know, what more could I need? I don't think of numbers and all. Yeah. एक इवेंट में आई विद्या फिल्म के रिस्पांस को लेकर काफी खुश नजर आई। फिल्म रिलीज होने के बाद भी विद्या सिल्क के गेटअप से बाहर नहीं आई है। देखिए यहाँ भी वो 80s के लुक में ही पहुँची। 80s के लुक में ही करती आ रही हूँ। वेल विद्या, ये हुई फिल्म के बाहर आपके गेटअप की बात, लेकिन ये भी बता दीजिए कि डर्टी पिक्चर में आपके लुक पर आपको सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? मेरे पापा और मम्मी ने कहा कि इसमें कोई भी चीज़ वल्गर, अश्लील या ऑकवर्ड नहीं लगा। एंड दे सेड वी आर प्राउड ऑफ यू दैट यू ब्रॉट ग्रेस एंड डिग्निटी टू सिल्क। तो आई थिंक इसके बाद जो भी होता है वो मेरे लिए बोनस है। ओह, तो आपके पेरेंट्स का कॉम्प्लीमेंट आपको सबसे अच्छा लगा। हमें तो लगा अ सर्टेन मिस्टर SRK सिद्धार्थ रॉय कपूर के कॉम्प्लीमेंट ने आपका दिल जीता होगा। हमारी ऊ लाला बेब वाज सो एक्साइटेड एट दिस इवेंट कि जब उनसे पूछा गया कि ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई तो क्या इस बात का उन्हें कोई अफसोस नहीं है, तो जवाब में हमें ये सुनने मिला। पर आई एम हैप्पी कि बाकी पूरी दुनिया में हो रही है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द वन प्लेस जहाँ नहीं हुई है, आई एम थिंकिंग ऑफ ऑल द प्लेसेस वेयर इट्स रिलीज्ड। ओह यस विद्या, आप तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, और हो भी क्यों ना, दुनिया भर में आपकी इस फिल्म को सराहा जा रहा है। यहाँ तक कि क्रिटिक्स जहाँ पूरे साल किसी भी फिल्म की क्रिटिसिज्म करने से पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी आपकी फिल्म को थम्स अप दे दिया। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे फिल्म द डर्टी पिक्चर के लिए एकता कपूर ने क्यों किया विद्या बालन का सिलेक्शन।
एकता कपूर की फिल्म द डर्टी पिक्चर को बॉक्स ऑफिस पर मिल रहा है अच्छा रिस्पांस, लेकिन आखिर एकता के दिमाग में कैसे आया विद्या बालन को साइन करने का ख्याल, और क्या कहना है अपनी इस फिल्म के बारे में एकता का? फिल्म के रिलीज के बाद एकता ने हमसे दिल खोल कर बातें की। आपकी और मेरी लाइफ में हम सबसे ज़्यादा जब स्ट्रेस में आ जाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। और इस वक्त मेरे साथ में जो शख्सियत बैठी हुई हैं वो बिल्कुल आपके लिए लाई हैं एंटरटेनमेंट। ऐसा एंटरटेनमेंट जिसको देखते ही आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। क्यों एकता, मैं सही बोल रही हूँ? वो आप बोल सकती हैं, आपने फिल्म देखी है, बट ऑनेस्टली या होपफुली कोशिश तो यही है कि लोग बोर ना हो, एक अच्छी कहानी देखने को उन्हें मिले, कुछ सोचने को भी मिले, कुछ इमोशनली एक्टिवेट भी हों और ज़्यादातर बहुत हंसे, एंजॉय करें और एंटरटेन हो जाए। जब आप ये फिल्म डिसाइड कर रहे थे तो विद्या ही आपके जहन में क्यों आई? देखिए, अगर आप विद्या को देखेंगी ना तो आपको एक मासूमियत दिखेगी, एक अच्छाई दिखेगी, और जो लड़की मैं चाहती थी जिसको हम देखें वो वोलप्टस हो। विद्या इज़ अ वोलप्टस वुमन। कहीं ना कहीं वो अट्रैक्टिव भी हो, लेकिन एक वो जो बोलते हैं ना जो आजकल एक स्टीरियोटाइप गुड लुकिंग हो गया है, जो बहुत ही स्लिम, टॉल, शॉर्ट स्कर्ट पहनने वाली लड़की, वो ना हो। आपको कभी ऐसा कब किसी ने ऐसा कहा देखते हुए और कहा कि ऊ लाला? किसी ने नहीं कहा यार। आई एम सो सैड नाउ टुडे, मेक मी फील बैड। सबको किसी ना कोई मिलता है जो ऊ लाला कहता है। मुझे किसी ने ऊ लाला भी नहीं कहा, बोला चाय ला। पहले भी आप खूबसूरत थे, आज भी खूबसूरत हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्लैमरस होते जा रहे हैं आप। ये क्या राज है? ग्लैमरस तो नहीं, मैंने थोड़ा बहुत वेट कम करने की कोशिश की, फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप कैमरा पे आते तो मेरी शक्ल उतनी ख़राब नहीं जितना कभी कभी कैमरा पे दिखती है, तो कोशिश यही थी कि थोड़ा बहुत ग्रूमिंग कर लूँ अपने। आपने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि आई एम नॉट हियर फॉर मेकिंग पॉर्न फिल्म्स, लेकिन आपकी जिस तरह से फिल्में थी तो आपने बोल्ड टॉपिक को आई होप सो, बिकॉज देखिए मेरी 3 ही फिल्मों के साथ जोड़ा जाता है। कोई शोर इन द सिटी नहीं जोड़ता, कोई वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई नहीं जोड़ता, और मैं दिल से दुआ करती हूँ, विश करती हूँ कि लोग रागिनी LSD के साथ डर्टी पिक्चर को नहीं जोड़ें, क्योंकि डर्टी पिक्चर इज़ मोर देन जस्ट अ फिल्म फॉर मी एटलीस्ट। दोनों बहुत अच्छी बेहतरीन फिल्में थी मेरी, लेकिन मुझे लगता है कि इवन मेरी बाकी फिल्मों के साथ डर्टी पिक्चर को नहीं जोड़े, ना वंस अपॉन अ टाइम, ना आई थिंक शोर इन द सिटी। मैंने जो 4-5 फिल्में बनाई हैं उसमें से सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब डर्टी पिक्चर इसलिए है क्योंकि ये उस इमोशन से डील करता है जिस इमोशन से हमारा पूरा समाज जुड़ा है, वो है औरत को देखने का नज़रिया। एक अपने पसंद का डर्टी पिक्चर का जो आपके फेवरेट डायलॉग है, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट आपका अपना फेवरेट डायलॉग फुल अंदाज में बिल्कुल 2। पिक्चरें सिर्फ 3 चीज़ों की वजह से चढ़ती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, और आई होप DP एंटरटेनमेंट है। और मेरी दूसरी फेवरेट डायलॉग है, आई डोंट थिंक लोगों को इतना सुनने को मिला वो डायलॉग, बट मेरा फेवरेट है, ज़िंदगी जब एक मिली है तो 2 बार क्या सोचना। कैमरामैन हरी के साथ सलमा खान, ज़ूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे दीपिका पादुकोण किस बात के लिए कर रही है एंजेलिना जोली को कॉपी। दीपिका पादुकोण रेस 2 में धमाल मचाने के लिए बहा रही है काफी पसीना। अपने रोल में फिट होने के लिए वो कर रही है हॉलीवुड हॉटी एंजेलिना जोली को कॉपी। क्या है दीपिका और एंजेलिना का कनेक्शन? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। दीपिका पादुकोण हैज अ कनेक्ट विद एंजेलिना जोली। नहीं, दीपिका बच्चे नहीं अडॉप्ट करने वाली हैं और ना ही दीपिका सर्जरी कराकर पाउट बनवाने वाली हैं। बात तो कुछ और है, बट वो बताने से पहले हम आपको थोड़ी हिस्ट्री बता देते हैं। हुआ यूं कि अब्बास मस्तान ने दीपिका से कहा कि वो लूज करें 5 किलोज। नाउ दी ऑलरेडी सुपर फिट दीपिका ये कैसे करती? तो रूमर हैज इट दैट किसी ने दीपिका से कहा कि व्हाई डोंट यू ट्राई लिक्विड डिटॉक्स डाइट, जिसका यूज करके एंजेलिना जोली ने सॉल्ट के लिए 2 दिन में 1 किलो वेट कम किया था।
अब सोर्सेस से पता चला है कि दीपिका को ये एडवाइस पसंद आई और वो भी एंजेलिना की तरह डिटॉक्स डाइट का यूज कर रही हैं ताकि रेस 2 के लिए हो सके बिल्कुल फिट। वेल दीपिका, ये तो हुई आपके फिगर की बात, लेकिन वी विल एडवाइज यू कि आप एंजेलिना की तरह उनकी एक्टिंग और स्टंट स्किल्स को भी फॉलो करना शुरू कर दें। दैट विल सर्टेनली हेल्प यू इन रेस 2। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। साफी प्रेजेंट ज़ूम एंकर हंट के रिसेंटली हुए चंडीगढ़ में ऑडिशंस। वी विल गिव यू एन इनसाइड अपडेट ऑफ दिस इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। साफी प्रेजेंट्स ज़ूम एंकर हंट के शुरू हो गए हैं ऑडिशन। देश भर में ऑडिशन जोरों शोरों से शुरू हो गए हैं। हाल ही में चंडीगढ़ में एंकर हंट के ऑडिशंस हुए, जहां काफी सारी गर्ल्स ने किया पार्टिसिपेट। ज़ूम को तलाश है एक यंग, एस्पायरिंग, कॉन्फिडेंट, ग्लैमरस एंकर की जो बने ज़ूम की एंकर। इसकी शुरुआत हमने की चंडीगढ़ से, जहां काफी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया एंड दे डिड मैनेज टू शो देयर स्किल्स। मैं यहाँ पे साफी प्रेजेंट ज़ूम एंकर हंट 2011 में पार्टिसिपेट करने आई हूँ, ऑडिशंस देने आई हूँ। इस ऑडिशन में कुछ लड़कियां हुई पास तो कुछ हुई फेल। We came across many young, aspiring, glamorous, confident girls who gave in their 100% to be a part of this anchor hunt. We must say that all the girls were quite competitive. A few girls managed to live up to our expectations और कुछ ने हमें किया disappoint. Overall, चंडीगढ़ का ये ऑडिशन रहा काफी इंटरेस्टिंग। With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.